ये वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो सोनम रघुवंशी को सपोर्ट करती हैं, वही कर रही हैं। वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो 10-10 रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो व्यभिचार को बढ़ावा देना चाहती हैं, वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो नंगी होकर इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं। सोच कर देखिए, मैं सुनिए, मैं तमाम महिलाओं को जानता हूं, तमाम महिलाओं को जानता हूं, अपने ऑफिस से लेके, घर से लेके, गांव से लेके, जहां मोहल्ले से लेकर, मुझे एक ऐसी लड़की नहीं मिली जिसने मुझे ये बोला हो कि प्रेमानंद जी महाराज ने गलत बोला। लेकिन ये जितनी भी भांडे हैं, भांडे क्यों बोल रहा हूँ, जो मुजरे वाली हैं, इंस्टाग्राम पर नंगी होकर मुजरा कर रही हैं, वो विरोध कर रही हैं खुलकर। कि लड़के रात को तो हमारी रील्स देखते हैं कपड़े उतारते हुए, पहनते हुए, और सुबह आके ज्ञान फैलते हैं। भाई साहब, तुम उतारोगी तो कौन नहीं देखेगा। अगर अभी मैं यहाँ पर नंगा हो जाऊं तो तमाशा तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छी बातें बोल रहा हूँ ना, कोई देख रहा है क्या? नहीं देख। आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं यहाँ पर नंगा हो जाऊँ, लड़का हूँ लेकिन नंगा हो जाऊँ, अभी दुनिया आ जाएगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो तुम वो नंगापन ला क्यों रही हो? कि तुम्हें लोग देखें, तुम्हें लाइक्स मिल जाए? कह रहे हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, संविधान से आजादी मिली है। भाई साहब, आपका शरीर है, आपकी आजादी है, तो उसी संविधान के तहत प्रेमानंद जी महाराज या अनिरुद्धाचार्य महाराज या कवि इंद्रेश द्विवेदी को भी वो संविधान ये अधिकार देता है अपनी बात बोलने का। फिर माफी जैसी बात कहाँ से आती है? आपका शरीर है, आप जहां मर्जी नंगी हो जाओ, तो हमारा मुंह है, हम जहां मर्जी खोलेंगे। हमने किसी महिला का नाम लेकर बोला क्या? स्पेशली नहीं बोला है। हम तो लड़के और लड़की दोनों को बोल रहे हैं ना, महिला पुरुष दोनों को बोल रहे हैं ना, फिर क्यों ऑफेंड हो रहे हो? जो संविधान तुम्हें अधिकार दे रहा है वो संविधान मेरा भी तो है, वो मुझे भी तो अधिकार दे रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक की थोड़ी है, दोनों की है ना। फिर बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए। बाबा जी को माफी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। और हम बाबा जी के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं, सीना ठोकते हैं, सीना ठोक के खड़े हैं भाई, सीना ठोक के। हम देखते हैं कौन माफी मंगवाता है। आ जाओ, कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। अरे मध्य प्रदेश से तो धमकी दे दी बाबा जी को। अरे ऐसी धमकियां आती रहती हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये रोआ है ना, रोआ जी, हमारे संतों का ये रोआ उखाड़ कर दिखाओ। नहीं उखाड़, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का कोई रोआ उखाड़ कर दिखा दे, मान जाऊंगा। नहीं उखाड़ पाएंगे, नहीं उखाड़ पाएंगे। मजाक चल रहा है क्या देश के अंदर? खड़ा है उनके साथ, बिल्कुल खड़ा है। ये कवि इंद्रेश द्विवेदी खड़ा है, डंके की चोट पर खड़ा है, डंके की चोट पर खड़ा है। कोई कुछ करके तो दिखाए। और माफी किस बात की? सच बोलने की माफी नहीं होती है। मैं भी बोल रहा हूँ, तुम मुजरा बंद करो, तुम्हारा सम्मान होने लगेगा। हम करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे देश में तो रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध और व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी जिसकी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तुम झांसी रानी बनो ना, तुम झलकारी बाई बनो ना, तुम देवी अहिल्याबाई होलकर बनो ना, तुम सावित्रीबाई फूले बनो ना, ज्योतिबाई फूले बनो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? वो उर्फी जावेद है, वो कंगना शर्मा है, तो वो राखी सावंत है। किस तरीके से कर रहे हैं? जानबूझकर कैमरे पे पेपराजी के आगे नंगपन दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हें सम्मान दे। नहीं भाई, शूर्पणखा को सम्मान कभी नहीं मिलेगा। शूर्पणखा की हमेशा नाक ही काटी जाएगी और माँ सीता हमेशा पूजी जाएंगी। चरित्र के हिसाब से सम्मान, बिल्कुल। और ऐसे ही पुरुषों में भी रावण कभी हमारा आदर्श नहीं हो सकता, रावण कभी नहीं पूजा जाएगा, लेकिन राम सर्वथा पूजे जाएंगे और पूजनीय हैं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो व्याभिचारी में होगा, जिसका आचरण गलत होगा, जो चरित्रहीन होगा, उसका सम्मान नहीं होगा। और जो चरित्रवान होगा, जो तरीके से रहेगा सभ्य समाज में, उसका सम्मान होगा। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लगातार जो है ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, महाराज का बाइकआउट करने के लिए बात की जा रही है। प्रेमानंद जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात बोली है कि भाई लड़कियां 2-4 जगह मुंह मारती फिरती हैं, इस बात को लेके कह रहे हैं कि भाई महाराज जी कौन होते हैं ये सब बात करने वाले, उनको माफी मांगनी चाहिए। आप पत्रकारों की एक जिम्मेदारी बनती है भाई साहब, आप जब बोलो ना तो एक तरफा ना बोलो। ये विवाद ही इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने उस बयान को विवादास्पद कहकर लिखना शुरू किया और कटी हुई सिर्फ लड़कियों के खिलाफ वाली क्लिप डाल दी। जबकि प्रेमानंद जी महाराज के एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि महिला या पुरुष जो भी 4-4, 5-5 रिलेशनशिप में रहता है, वो अपने पत्नी को या वो अपने पति को वो चीज़ नहीं दे पाएगा, वो प्रेम नहीं दे पाएगा, वो समर्पण नहीं दे पाएगा जो एक से प्यार करने वाला दे सकता है। ठीक है, और इस तरीके के लोग उन्होंने बोला दोनों के लिए है, लेकिन ऑफेंड तो केवल लड़कियां हो रही हैं।
साहब देखो, विरोध लड़कियां कर रही हैं सिर्फ। मैं बता रहा हूँ ना, ये विरोध प्रेमानंद जी महाराज का नहीं है, ये विरोध है सनातन का। ये विरोध है सनातन संस्कृति का। ये विरोध प्रेमानंद जी महाराज का नहीं है। ये विरोध इसलिए है क्योंकि ये सनातनी संत ने बोला है। ये भारत संस्कृति के अनुकूल बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला और उसका विरोध हो रहा है। अगर यही बात किसी मौलाना ने बोली होती तो विरोध नहीं होता। एक मौलाना मेरे देश की मौजूदा सांसद को बोल देता है कि वो नंगी बैठी थी। मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को बोल देता है। कितने फेमिनिस्ट आए सामने? कोई नहीं आया। कितने लोग उसके खिलाफ आए, उस मौलाना के खिलाफ? कोई नहीं आया। नहीं आए। कितने महिला आयोग वाले लोग आए? नहीं आए। एक मौलाना हमारी बहन बेटियों के रेट तय कर देता है, छांगुर। कितने फेमिनिस्ट आए? कितने फेमिनिस्ट आए कि हाँ भैया इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक संत ने बोला है, सनातनी संत ने बोल दिया, तो विवाद उत्पन्न हो गया। अरे आप तो कह रहे हो इस पे विवाद, एक महिला पता है क्या कह रही है? उसकी सोच देखना। वो कहते हैं कि भैया लिव इन गलत क्या है? हम कार खरीदने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, तो लिव इन में अगर हम रहकर टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, जिसके साथ जीवन बिताना है, तो क्या बुराई है? एक महिला की सोच है ये। हाँ, ये भी बोला उन्होंने कि भाई हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है कि हम कितने लोगों के साथ में लिविंग में रहना चाहते हैं। भाई साहब, तो मैं उस महिला से पूछना चाहता हूँ कितनी टेस्ट ड्राइव ली है, ये भी बता दे। और अगर तुम्हारा शरीर है, तुम जो मर्जी करो, जहां मर्जी करो, तो फिर धाकड़ पे विरोध क्यों किया था? जब धाकड़ ऑक्सीजन दे रहा था हाईवे पर, तब क्यों विरोध करा था? फिर तो उनका शरीर है, उनका वो है। ये हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी है, बिल्कुल हिपोक्रेसी है कि अगर सनातनी संत कुछ बात बोल देंगे, सनातन के पक्ष में बोल देंगे, देश के हित में बोल देंगे, तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। लेकिन वहीं पर मुल्ला मौलाना करेंगे तो किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए, अजय घंटा माफी मांगनी चाहिए। तेरी जैसी से माफी मांगेंगे क्या? वो महिला शराबी वैसे है, वो महिला शराब पीती है, ऑन टीवी बोलती है। अलग भी कई सारी लड़कियों ने वीडियो बना के बोला है कि भाई जिन लड़कियों को इज्जत दी जानी चाहिए, महाराज जी भले ही हम रिलेशनशिप में हैं, हमें इज्जत दी जानी चाहिए देवी की तरह। अब महाराज जी उसको छिन छिन कर रहे हैं। तुम काम करोगे शूर्पणखा वाला और सम्मान चाहिए देवी वाला। देवी वाला काम भी तो करो ना। हमारे तो धर्म में कहा गया है, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। हम तो नवरात्रों में कन्या पूजन भी करते हैं। हम तो जब शादी होती है, शादी होती है, तो उस समय पर माता पिता पांव पखारते हैं, जिसे पांव पूजन कहा गया है। कन्यादान करने के बाद में वो उस अपने इतना सम्मान करते हैं कि अपनी बेटी के पति के भी पैर छूना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा सम्मान क्या देंगे महिलाओं को? लेकिन आज, और आप कह रहे हो ना हर महिला विरोध कर रही है, नहीं भाई साहब, हर महिला विरोध नहीं करी, कुछ महिलाओं ने विरोध किया। तो प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? जो उन्होंने बोला है कि कुछ ही लड़कियां, कुछ % ही लड़कियां सुरक्षित है, सही है। मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का बयान नहीं सुना, प्रेमानंद महाराज जी का सुना। उन्होंने लड़कों के बारे में भी कहा, लड़कियों के बारे में भी कहा है। उन्हें पूरे समाज के बारे में कहा है। अगर पूरी मान लो 5 मिनट का वीडियो हुआ तो उसके 2 सेकंड 4 सेकंड का वीडियो काट के आप क्या साबित करना चाहते हैं? असल में ये वामपंथी लोग ये सनातन को बदनाम करने के लिए लिए हमारे साधु संतों पे अटैक करते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, तो आज ये बाबा जो है प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, या वो जो हनुमान धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनको जेल में डाल देते। अब मुझे शक हो रहा है कि इन्होंने संत आसाराम जी के ऊपर भी इन्होंने कोई ना कोई आप महाराज जी का समर्थन करते हैं? मैं कह रहा हूँ 100-110% करता हूँ मैं। आप नहीं करते हैं। 110%? हाँ, क्यों? हमारे संत हैं, वो दिशा दिखा रहे हमें धर्म की, हमें समाज के लिए दिशा दिखा रहे। ये तो हमें सोचना है। और 4 छिनार उठ के उनका विरोध करने लग जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को खुद ही नंगा कर रहे हैं। क्या कह रही है कि भाई जो सम्मान उनको दिया जाना चाहिए वो तो दे नहीं पा रहे, और लड़कियों का इमेज खराब करने में लगे। सम्मान दे, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटा गाड़ मराओ, नहीं बेटा गाड़ मराओ, बेटा के बारे में कहिए। माफी चाहेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। अच्छा शिवम भाई, आपको क्या लगता है? मुझे ये बताइए, क्या लड़कियों की जो बात लड़कियां कर रही हैं कि भाई लड़कियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन गुरुजी उनकी इमेज डाउन करने में? बिल्कुल सही बात है ना। जिस देश में नारियों को देवी कहा जाता है, उस देश में ओयो क्या कर रहा है? और ओयो कौन जा रहा है? 25 साल के बाद तो सारी महिलाओं की शादी हो जाती है, फिर ओयो में क्या काम होता है? और मैं दोस्तों से मिलने जाती है। अच्छा,
दोस्तों से मिलने के लिए वही जाते हैं। आप गए होंगे दोस्तों से मिलने, हमने तो जब भी गया आसपास लोगों को देखा है, सारे कपल्स ही जाते हैं, लड़के लड़कियां ही जाती है जब भी देखा है। दूसरी बात, आप 1 जनवरी को पूरा विश्व जब नया साल मनाता है, आप उस दिन देख लीजिएगा, सारे होटल से लेकर के वही जो सारे प्राइवेट होटल तक बुक रहते हैं। क्या होता है 1 जनवरी को देश में शराब की बिक्री पर का डाटा देख लीजिए, एक दिन में इस देश में यूज हो रहे प्रोटेक्शन की डाटा देख लीजिएगा। इस देश में किसी भी हॉस्पिटल जाइए और उसको पूछ लीजिए महीने में ऑपरेशन कितने बार होते हैं। ये देश नारियों की पूजने वाली देश है क्या? क्या ये देश की समस्या नहीं है? और अगर कोई बोल दे तो समस्या हो गई। और दूसरी बात,